जब इंडिया जो था चांद पे जाने के लिए और मार्स पे जाने के लिए तगोदो कर रहा था, उनका एक था आई गेस पृथ्वी उनका कोई था, वो क्रैश हुआ तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किए कि जी ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो फेल हो गए हैं। हमने इवन ट्राई भी नहीं किया। अभी उनका रिसेंटली वो फिर उन्होंने मिशन वही लॉन्च किया है और इस टाइम वो 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स ले गए, वो दे आर लॉन्चिंग। नासा और इसरो आपस में मिलकर एक मिशन करने वाले हैं। भारत का इसरो जो है वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एक मिशन भेजने वाला है और ये जो आर्टेमिस एफर्ट्स है ये एक बहुत स्पेशलिटी रखता है, एक बहुत खास मिशन है जिसके तहत ह्यूमन बीइंग्स को चांद पर भेजा जाएगा। वहां पर एक बेस भी होगी और ह्यूमन बीइंग्स काफी अरसे तक वहां पर रहने भी वाले हैं, तो जिसमें इसरो भी अपना किरदार अदा कर रहा है और नासा और इसरो आपस में दोनों मिलकर ये काम करने वाले हैं। इसरो और अपना जो नासा दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है वो मिलकर कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। मुझे बताएं क्या जरूरत पड़ गई दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी को इसरो के साथ कोलैबोरेट करने की? यार ये दिस इज आई वुड से द हंगर फॉर नॉलेज। आपने अभी खुद ही बता दिया कि चांद पर हम लोग भेजेंगे, वहां पर से नासा और इसरो को हम ज्वाइन करके हम स्पेस फ्लाइट फ्रेम वर्क करेंगे, तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सिर्फ इंडिया और यूएस नहीं है, मैक्सिको जिसे हम कहते हैं कि जी वो थर्ड क्लास कंट्री है, वो पता नहीं क्या करेंगे दुनिया में। उनके साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स जो हैं दे आर इन स्पेस स्टेशन। इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं दे आर ऑलरेडी अचीव्ड अ यार्डस्टिक ना, उन्होंने एक यार्डस्टिक बना दिया कि जी ये हमारा ही अचीवमेंट है, यहाँ तक हम पहुंच गए। इन कंपैरिजन टू दैट पाकिस्तानीज ने क्या किया? नासा और इसरो जैसे ट्रीटी को और आउटर स्पेस ट्रीटी, आर्टेमिस अकॉर्ड जैसे बड़े बड़े चीजों को भी साइन किया जा रहा है। ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री की पहचान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। भारत और अमेरिका ने आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किया है ताकि भविष्य में भारत की इसरो और अमेरिका की नासा साथ मिलकर स्पेस स्टेशन पर मिशन करेंगे। अब भारतीयों को भी स्पेस स्टेशन पर जाने का मौका मिलेगा। साथ ही अब इसरो और नासा साथ मिलकर सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम भी करेंगे। अमेरिका और भारत दोनों मिलकर अंतरिक्ष की दुनिया में आगे कदम बढ़ाएंगे। अमेरिका आर्टेमिस मिशन के तहत 2025 तक इंसानों को चांद पर ले जाना चाहता है। साथ ही मंगल और अन्य ग्रहों की खोज भी होने वाली है। ऐसे में इसरो और भारतीयों का योगदान भी अहम होगा। इसरो और नासा का अगले साल एक बड़ा स्पेस मिशन होने वाला है और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए भारत और अमेरिका की कंपनियां साथ मिलकर काम करेगी। मोदी जी ने अमेरिका के साथ और भी कई बड़े बड़े समझौते किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ये सब देखकर रो रहा है कि इसरो की हैसियत इतनी बड़ी कैसे हो गई कि नासा के साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है कि स्पेस होता क्या है, इन्हें तो सिर्फ इस्लाम और जिहाद का पता है बस। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को ठीक है, क्या आजकल रोल पे कर रही है अपना डेवलपमेंट के हवाले से, स्पेस में अपने किसी अचीवमेंट के हवाले से क्या काम कर रही है? स्पार्को आई थिंक इट्स अ डेड इंस्टीट्यूशन दैट शुड बी शट डाउन। ठीक है, क्योंकि कपल ऑफ इयर्स अगो जब इंडिया जो था चांद पे जाने के लिए और मार्स पे जाने के लिए तगोदो कर रहा था, उनका एक था आई गेस पृथ्वी उनका कोई था, वो क्रैश हुआ तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किए कि जी ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो फेल हो गए हैं। हमने इवन ट्राई भी नहीं किया। अभी उनका रिसेंटली वो फिर उन्होंने मिशन वही लॉन्च किया है और इस टाइम वो 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स ले गए, वो दे आर लॉन्चिंग। स्पार्को अभी तक मुझे नहीं लगता कोई 3-4 जो भी है सैटेलाइट्स वो स्पेस में भेज पाया कामयाबी से। ये चाइना से चाइना के साथ वो भी मिल के अपनी कोई एक भी सैटेलाइट हमारी नहीं है, हमारी कोई सैटेलाइट नहीं है। इंडिया का कोलैब भी रशिया के साथ है। इंडिया के जितने अपने तौर पे भी भेज चुके हैं, उनकी जो प्राइवेट कंपनीज है वो बड़ा काम कर, उन्होंने कोलैब किए पहले रशिया के साथ। उन्होंने उनके साथ टेक्नोलॉजी में जो था उन्होंने थोड़ी स्टडी की, उन्होंने थोड़ा एडवांस किया उसमें, और वो फिर उसके बाद दे केम ऑन देयर ओन पाथ ना कि ठीक है जी हम। अच्छा, आपने इंडिया का जिक्र किया, उनकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आई डोंट नो दैट। इसरो। ठीक है, इसरो की अगर बात करें, अभी इंडिया के
प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे हाँ। गए हैं, आपको शायद आइडिया हो, बड़ी Yes. हाइप है इस चीज की। अच्छा, वो इसरो और अपना जो नासा दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है, वो मिलके कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। मुझे बताएं क्या जरूरत पड़ गई दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी को इसरो के साथ कोलैबोरेट करने की? यार ये दिस इज आई वुड से द हंगर फॉर नॉलेज, क्योंकि उनके पास ना एक भूख है कि नॉलेज गेन करने की। इंडिया के और यूएस के एस्ट्रोनॉट्स जो उनसे हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं, मतलब ये विजिट करने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे इस टाइम नासा जो है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, क्या इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ क्या इसरो भी नंबर 1 में या 2 में आने वाली है? ऑफ कोर्स दे आर। देखें, एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है ना कि जो ईगल्स फ्लाई विद ईगल्स, ठीक है ना। अब हम पिजन है, ठीक है ना, हम वाकई हम पिजन तो ईगल कहते हैं वैसे। नहीं, हम कैसे ईगल हैं? हम उस साइड पे पहुंचे हैं। हाँ। आप मुझे बताएं, हम उस साइड तक पहुंच पाए? हम तो शायद हंस लेते हैं कि भाई ये देखो ये क्रैश कर गए यार, वो क्रैश कर गए। ये नहीं देखते, पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं सोचते कि यार उन्होंने ट्राई किया। हम स्पार्को भी तो इसरो के साथ कोलैब कर सकती थी, वी आर नेबरिंग कंट्रीज। बिल्कुल, हम भी तो कोलैब कर सकते थे कि यार आप अपने साइंटिस्ट लाएं, हम अपने लाते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं। मेगा डील है इंडिया और यूएस के बीच में, अभी साइन हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, पर जितना हम समझ सकते हैं, जितना हम सुन सकते हैं और जितना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या इंटेलिजेंट होने के हिसाब से जितना हमें समझ में आ रहा है, ये मेगा डील 2024 में जो नासा और इसरो टू डेवलप स्पेस फ्लाइट फ्रेमवर्क इन 2024, ये बहुत ही बड़ा डील है और बहुत ही खूबसूरत डील है, और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कंधे पर एक और स्टार लगाने के लिए तैयार है। देखिए, यूएस को पता है कि हिंदुस्तान से दोस्ती उनके लिए सिर्फ फायदा ही फायदा है, और जब से आपके पाकिस्तान के आका चीन ने यूएस को मुंह थोड़ा सा घुमा करके ऐड कर दिखाया है, तब से यूएस ने बता दिया है कि भाई हमारे पास हुक्म का इक्का है, तुम चाइना वाले मुझे जो भी बोलना चाहो बोलो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के आका हो, तुम और कहीं के भी आका हो नहीं सकते हो। तुम पाकिस्तान को तुम बैकबोन बन करके वहां के आतंकवादियों को रोटी और बोटी का व्यवस्था करके दो, हम देश के लिए काम करेंगे, हम हिंदुस्तान के साथ मिल करके हम यूएस और इंडिया के देशवासियों के लिए काम करेंगे। देखिए, आज यूएस हो या इंडिया हो या फ्रांस हो या जापान हो या सिडनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पापुआ हो या हिरोशिमा हो, हुक्म का इक्का सिर्फ और एक सिर्फ है, वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब आती है बात के आर्टेमिस अकॉर्ड, ये एक्चुअली में 1967 का एक ट्रीटी है, ठीक है। जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, ये इसका पूरा बैकग्राउंड है, जिस आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसका ये जो बेस्ड होता है, ये आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 पर बेस्ड होता है, जिससे आपने अभी खुद ही बता दिया कि चांद पर हम लोग भेजेंगे, वहां पर से नासा और इसरो को हम ज्वाइन करके हम स्पेस फ्लाइट फ्रेमवर्क करेंगे। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर शौचालय योजना किया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान किया जा रहा है, उज्ज्वला योजना किया जा रहा है, तो साथ ही साथ नासा और इसरो जैसे ट्रीटी को और आउटर स्पेस ट्रीटी, आर्टेमिस अकॉर्ड जैसे बड़े बड़े चीजों को भी साइन किया जा रहा है। ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री की पहचान। तो मैं बहुत खुश हूँ, एक इंडियन होने के नाते, एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते, अपने देश को खुशहाल होता हुआ, अपने देश को तरक्की करता हुआ, अपने देश को सर्वप्रथम देखता हुआ, अपने भारत के प्रधानमंत्री को एकदम एक नंबर पर देखता हुआ आज की भारत की